गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है एक्सियोमैटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। की हुंदी एक्सियोमैटिक अप्रोच? देखो यार, एक्सियोमैटिक अप्रोच हुंदी प्रोबेबिलिटी दी इज दी अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नूं आपां डिस्क्राइब करदे अलग तरीके दे नाल। देखो यार, कहंदा जिहड़ी हरेक प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी दी वैल्यू ओमेगा ही कह लो डब्ल्यू आई कह लो, हरेक प्रोबेबिलिटी दी वैल्यू 0 तो वड्डी होएगी हरेक इवेंट दी। डब्ल्यू आई कोई भी इवेंट है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 तो वड्डी होएगी, 1 ਜਾਂ 1 तो छोटी होएगी, 1 ਜਾਂ 1 तो छोटी होएगी। जे कितनियां बड़ियां इवेंट्स दित्तियां होणगियां सम च, उन्हां सारियां नूं प्लस करके 1 आंदा होएगा। जे किते इवेंट डिफाइन कीतियां होईयां उन्हां सारियां इवेंट नूं डिफाइन प्लस करके की आएगा 1। एक ऐदा है, कोई भी इवेंट ए होए उन्होंने आप तोड़ सकते हैं ग्रुप ऑफ इवेंट समेशन डब्ल्यू आई च तोड़ सकते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू आई भी कर सकते हैं। ये वैसे ही डेफिनेशन है, अप्लाई घट होंगी है। देखो यार, पहले सम च अप्लाई होनी बस। क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 16.3 दा फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैलिड असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस S is equal to W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7। ओमेगा भी कह सकते हो, ओमेगा 1 भी कह सकते हो, ओमेगा भी कह देंगे। हुण पहला देखो, आ सारिया प्रोबेबिलिटियां नूं प्लस करना है। ये सारिया प्रोबेबिलिटियां नूं प्लस करके जे 1 आ गया तो वैलिड असाइनमेंट। इन्हां विच कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 तो छोटी नहीं होनी चाहिए तो 1 तो वड्डी नहीं होनी चाहिए। इन्हां सारियां नूं प्लस करोगे 0.5, इन्हां नूं करो प्लस करके देखोगे ना 1 आ जाएगा। इन्ना सारे प्लस करके देखोगे ना 1 आ जाएगा। देखो जरा, एक्सरसाइज 16.3 फर्स्ट सम दा ए पार्ट, ਇਹਦਾ आंसर आएगा वैलिड असाइनमेंट, क्योंकि सारे प्लस करके कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी वैलिड असाइनमेंट। सारे प्लस करके 1 आ रहा ना, इस करके वैलिड असाइनमेंट है। सैकेंड पार्ट देखो, इन्होंने सारिਆਂ भी प्लस करो, इन्होंने सारिਆਂ भी प्लस करो, प्लस करके 1 आएगा। ਇਹਦਾ मतलब ये भी वैलिड असाइनमेंट है, ये भी वैलिड असाइनमेंट। रीजन लिख देना, सिंस सिग्मा प्रोबेबिलिटी समेशन प्रोबेबिलिटी P1 है डब्ल्यू आई दी, मैं सारिया प्रोबेबिलिटियां प्लस करके 1 आ रही हैं। सी पार्ट देखो यार, सी पार्ट जिन्होंने प्लस करो सारे 1 तो टप जाएगा। 0.7 0.6 1.3 आ गया ना, प्लस करके 1 नहीं आता पाया। इतने लिख देना नोट वैलिड असाइनमेंट, नोट वैलिड असाइनमेंट। डी पार्ट च प्लस करने की लोड़ ही नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक नैगेटिव दी हुई है। कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 तो छोटी नहीं हो सकती, भावें प्लस करके 1 आ जाए, पर कोई भी प्रोबेबिलिटी नैगेटिव च नहीं हो सकती। डी च ना प्रोबेबिलिटी नैगेटिव च पई हुई है। डी पार्ट आ जाएगा नोट वैलिड असाइनमेंट। ई पार्ट देखो, आ भी प्रोबेबिलिटी देखो 1 तो वड्डी है, 1 तो वड्डी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 15/14 1 तो वड्डा नंबर है ना, मतलब डी ते ई पार्ट दोवें आ जाएंगे नोट वैलिड असाइनमेंट। डी ते ई पार्ट आ जाएंगे नोट वैलिड असाइनमेंट। वो पता ही लगता पे ई पार्ट भी नोट वैलिड असाइनमेंट। इस प्रोबेबिलिटी नैगेटिव दी है ना, इस प्रोबेबिलिटी 1 तो वड्डी दी है ई पार्ट च। बस इन्ना ही है, सौखा जिहा क्वेश्चन ही। सैकेंड क्वेश्चन देखो जरा, A coin is tossed twice, 2 बारी टॉस किया। What is the probability of at least one tail? At least one tail का मतलब होंगे एक या एक तो ज्यादा बारी टेल होए। 2 बारी कॉइन टॉस करिए, सैंपल स्पेस बनाओ, हैड 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 टेल, टेल हैड टेल टेल। प्रोबेबिलिटी का आ फार्मूला होंगे जो हर सम च लिखना है। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, outcomes favorable to event, favorable to events upon total number of possible outcome,
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फार्मूला होंदा हर सम च लिखीदा, ये मैं हुण बार बार नहीं लिखांगा, ये तुसीं हर सम च लिखना। प्रोबेबिलिटी उन्होंने कहा एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल का मतलब होंदा घट्टो घट्ट एक टेल जां एक तो ज़्यादा। एक टेल वाले भी केस है दो, एक तो ज़्यादा वाले का भी केस है। एटलीस्ट वन टेल का मतलब एक जां एक तो ज़्यादा, 3 केस बन गए, टोटल केस है 4। आंसर आएगा 3/4, आंसर आएगा 3/4। अगे थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, अ डाइज थ्रोन, पता है 1 2 3 4 5 6 होंगी सैंपल स्पेस। अगे पार्ट है प्राइम नंबर विल अपीयर, एक एक करके पार्ट करते हैं आप सारे थर्ड सम दे। देखो जरा थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, डाइज थ्रोन फर्स्ट पार्ट देखो, ये नहीं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट प्राइम नंबर विल अपीयर, सैंपल स्पेस क्या आएगी 1 2 3 4 5 6, डाई सुटांगे यही 6 नंबर आ सकते। प्राइम नंबर विल अपीयर, प्राइम नंबर विल अपीयर, प्राइम नंबर किहड़े होंदे पहले 6 च देखो जरा, प्राइम नंबर होंदे है 2 है 3 है तो 5 है, पता ही लगता पाया 3 प्राइम नंबर है। इन्हां दी प्रोबेबिलिटी कड्ढनी आपां, इन्हां दी प्रोबेबिलिटी कड्ढनी आपां, इन्हां दी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/6। 3 नंबर है ना प्राइम नंबर किहड़े है अपने कोल 2 3 5, पहले 6 दे विच 3/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 6 टोटल नंबर है 1/2 आ जाएगी। सैकेंड पार्ट है अपने कोल नंबर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 विल अपीयर। हुण 3 जां 3 तो वड्डा नंबर हो सकता 3 4 5 6, मतलब इस सैट की आप प्रोबेबिलिटी कड्ढनी है। 3 जां 3 तो वड्डा ही होएगा ना 3 4 5 6, टोटल नंबर आ रहे 4/6 यानी कि 2/3 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। इस सैट की प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाएगी ना, 3 जां 3 तो वड्डा नंबर यही होगा। थर्ड पार्ट है अपने कोल प्रोबेबिलिटी कड्ढनी आपां लैस दैन और इक्वल टू 1 विल अपीयर, प्रोबेबिलिटी लैस दैन और इक्वल टू 1 विल अपीयर, लैस दैन और इक्वल टू 1। 1 जां 1 तो छोटा कला 1 नहीं होगा डाइस के केस च, 1 जां 1 तो छोटा कला 1 नहीं होगा, 0 तो आ नहीं ना सकता डाइस के केस च। इसका आंसर आएगा 1/6, इसका आंसर आएगा 1/6। फोर्थ पार्ट नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, 6 तो वड्डा नंबर, 6 तो वड्डा नंबर हो जाएगा 5, मतलब 6 तो वड्डा नंबर कोई नहीं है, तो यदि सीधी मतलब 6 तो वड्डा नंबर कोई नहीं है, 5 सैट बन गया, सीधा आंसर 0 लिख दो। 6 तो वड्डा कोई नंबर ही नहीं है, 0/6 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो 0 आंसर आ जाएगा। 5 भी पा सकते हैं, 5 पर ब्रैकेट नहीं ना पाई दी, तां करके नहीं पाया मैं। फोर्थ पार्ट सी। फिफ्थ पार्ट देखो जरा, नंबर लैस दैन 6 विल अपीयर, प्रोबेबिलिटी नंबर लैस दैन 6 विल अपीयर। 6 तो छोटे किहड़े नंबर आने हैं, 6 तो छोटे किहड़े किहड़े नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, इन्हां दी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6, इन्हां दी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6। 6 तो छोटे नंबर आ सकते हैं ना 1 2 3 4 5, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6। ये अपना आंसर है। अगे क्वेश्चन फोर्थ देखो जरा, क्वेश्चन फोर्थ अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 52 कार्ड्स, कार्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ गया ना।
हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किन्ने पॉइंट होंगे, जिन्ने कार्ड मतलब उन्ने पॉइंट। अलग अलग 52 आउटकम्स होंगे ना, 52 आ जाएगा पहले पार्ट का आंसर। अगला है कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। मतलब एस का पता होना चाहिए स्पेड का। वैसे तो स्पेड के 13 पत्ते होंगे है, एस ऑफ स्पेड बनना है, एस के पत्ते होंगे 4। देखो ध्यान नाल, मैं तुहानूं कार्ड थोड़े जिहे कार्ड समझा देना वा। फोर्थ सम बाद स्टार्ट करते हैं, पहला कार्ड समझा देने हैं। टोटल 52 कार्ड होंगे है, टोटल 52 कार्ड्स होंगे है। 13 पत्ते स्पेड दे, 13 हार्ट दे होंगे है, 13 क्लब दे, 13 ही डायमंड दे। टोटल 52 कार्ड होंगे पुत्र। बड़ी ध्यान ना वेखो। हुण 4-4 पत्ते देखो जरा, एस हो गया, किंग क्वीन जैक, इन्हां सारियां दे 4-4 कार्ड होंगे है, इन्हां सारियां दे 4-4 कार्ड होंगे। हुण जिद्दां एस दे 4 पत्ते होणगे ना, एक स्पेड दा होएगा, एस दा, एक हार्ट दा होएगा, एक क्लब दा होएगा, एक डायमंड दा होएगा। ऐदां करके 4 पत्ते होंगे। किंग दे भी 4 ऐदां चारे टाइप्स के होंगे पत्ते। हुण पहला पार्ट की है क्वेश्चन च, देखो जरा, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन ए सैंपल स्पेस। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट आज सर आएगा 52। बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। एस ऑफ स्पेड, एस के पत्ते 4 होंगे, पर एस ऑफ स्पेड का एको पत्ता होंगे। तो टोटल कार्ड होंगे 52, 1/52 आंसर आ जाएगा। अगे है कार्ड इज एन एस, 2 पार्ट है किसी। पहला है कार्ड इज एन एस, एस के पत्ते होंगे 4, टोटल होंगे 52, 1/13। सैकेंड है ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड ताश के होंगे 26 होंगे, 26/52, 1/2 बजेगा। ये अपना मतलब आंसर ही बड़ा सौखा क्वेश्चन है, बड़े आराम पता लग जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन है विद 1 मार्कड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन दी अदर। मतलब कॉइन दे एक पासे 1 लिखा, एक पासे 6 लिखा है। एंड फेयर डाई आर टोस्ट, आर बोथ टोस्ट। मतलब कॉइन ते एक डाई टोस्ट की, कॉइन दे एक पासे 1 लिखा, एक पासे 6। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर दैट टर्न्स अप 3 और 12। देखो जरा काम किदा, सम किदा करना। सैंपल स्पेस बनाओ पहला। कॉइन दे एक पासे लिखा 1, एक पासे लिखा 6। डाई दे नंबर तुहानू पता ही है, डाई दे नंबर मैं ब्लू में लिख लेना 1 2 3 4 5 6। ध्यान ना देखो सैंपल स्पेस किदा बननी है, सैंपल स्पेस किदा बननी। हो सकता कॉइन तो 1 आ जाए, डाई तो भी 1 आ जाए। कॉइन तो 1 आ गया, ब्लैक वाला आ गया, कॉइन ब्लू वाला आ गया, डाई 1-1 आता है, इधरों 1 इधरों 1। हो सकता है कॉइन का 1 ही आ जाए, पर डाई का 2। देखो ध्यान ना, डाई का आ जाए 2, कॉइन ते 1, डाई का 3। मैं ब्लैक ना 1 तो पाया तुहानू पता लग जाए कॉइन है। ऐसा भी हो सकता कॉइन का 6 आ जाए, डाई का 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी आ जाए। ब्लू वाले कॉइन वाले है ना, ब्लैक वाले सॉरी ब्लू वाले डाई वाले ते ब्लैक वाले कॉइन वाले। हुण पहला क्वेश्चन है सम ऑफ नंबर टर्न्स अप 3। पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी सम इज 3। सेकंड पार्ट है सम इज 12। सम इज 3 सम 1 2 ना ही बनना है, एक कोई आउटकम जिहदे सम 3 आ रहा है। टोटल ऐड कर लेंगे, टोटल आउटकम से 12, 1/12 आ जाएगा। सम इज 12, 6 6 इको केस ना 12 भरना है, 1/12 1/12 ये आ जाए।
अगे देखो यार क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो there are 4 men and 6 women on the city council if one council member is selected at random is selected for committee at random how likely it is a woman मतलब एक सिलेक्ट करना की प्रोबेबिलिटी वूमन किन्ने है 6 मैन है 4 6 वूमन तो वूमन की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितना कटनी है 1 वूमन सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ वूमन मैन है 4 6 वूमन ही 1 वूमन के सिलेक्ट कढ़न की प्रोबेबिलिटी 6/10 आ जाएगा यानी कि 3/5 आ जाएगा 3/5 आ जाएगा बड़ा ईजी क्वेश्चन है सी अगे 7th क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बाद करांगे पहले 8th करते हैं आप 8th करते 8th 9th 10th करते हैं 7th बाद करांगे कल करांगे 3 coins are tossed once फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ आ सारे पार्ट आप कैलकुलेट करने 9 पार्ट है देखो जरा ध्यान देना मैं अगले पेज से करता क्योंकि सैंपल स्पेस बनानी पैनी आपको सैंपल स्पेस बनानी पैनी 3 कॉइन टॉस किए पहले सैंपल स्पेस बनाओ क्वेश्चन नंबर कर लगे आप 8 जो 3 कॉइन टॉस किए सैंपल स्पेस की बननी या तो 3 बारी हैड आ सकता है या 2 बारी हैड 1 बारी टेल नू रोटेट करो हैड टेल हैड टेल हैड हैड टेल टेल हैड टेल हैड टेल हैड टेल टेल सैंपल स्पेस ये आएगी 3 बारी कॉइन टॉस करने ते आ सैंपल स्पेस आएंगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बननी है 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 बननी है पहला पार्ट की है देखो जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड 3 हेड्स वाले किन्ने केस है कोई है टोटल केस है 8 1/8 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स 2 हेड 2 हेड वाले आ केस है 3 2 हेड वाले 3 केस है 3/8 कैलकुलेट कर लियो बड़े आराम पता लग जाएगा एटलीस्ट 2 हेड एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होंगे 2 या 2 तो ज्यादा हेड 2 या 2 तो ज्यादा हेड मतलब 2 या 2 तो ज्यादा 3 हेड भी हो सकते हैं 2 हेड वाले 3 केस है 2 तो ज्यादा लाइक आ 3 हेड वाला आ केस है टोटल केस है 4 एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होंगे 2 या 3 हेड 2 या 3 हेड ते 2 तो 3 मिला के टोटल केस बनने 4/8 यानी कि 1/2 आ जाएगा 4th पार्ट देखो एटमोस्ट 2 हेड वध तो वध 2 हेड ये ध्यान ना देखना यार एटमोस्ट 2 हेड का मतलब होंगे वध तो वध 2 हेड 2 हेड वाले केस भी आएंगे 1 हेड वाले केस भी आएंगे तो 0 हेड वाले केस भी आएंगे 0 हेड मतलब ट्रिपल टी वाला केस भी आएगा एटमोस्ट 2 हेड का मतलब होंगे वध तो वध 2 हेड घट तो घट 1 हेड या 0 हेड भी हो सकता है यानी कि इस आला केस नहीं आना बाकी सारे ही आ जाएंगे आ 2 हेड वाले या 1 हेड वाले या 0 हेड वाले यानी कि यदि प्रोबेबिलिटी आनी 7/8 आ बच्चे भुलेखा खा जाते हैं ये ध्यान ना करना 7/8 5th पार्ट है अपने को प्रोबेबिलिटी नो हेड हेड होना ही नहीं चाहिए यानी कि ट्रिपल टी वाला केस आ जाएगा एको केस आ जाएगा जिस हेड है ही नहीं आही केस है 1/8 अगे 6th पार्ट 3 टेल्स भी कोई केस है 1/8 अगे एग्जैक्टली 2 टेल 2 टेल वाले केस 2 टेल वाले 3 केस है एग्जैक्टली 2 टेल वाले 3 केस है 3/8 प्रोबेबिलिटी नो टेल होना ही नहीं चाहिए नो टेल 0 टेल वाला मतलब कोई केस है 0 टेल वाला ट्रिपल एच वाला नो टेल मतलब कोई केस जिस टेल है ही नहीं 1/8 ये अपने आप करोगे पता लग जाएगा एटमोस्ट 2 टेल एटमोस्ट 2 टेल का मतलब होंगे वध तो वध 2 टेल यानी कि 2 टेल वाला केस भी आएगा 1 टेल वाला केस भी आएगा 0 टेल वाला केस भी आएगा सिर्फ 3 टेल वाला केस नहीं आएगा
सिर्फ 3 टेल वाला केस नहीं आएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 7/8। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 7/8। ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਟੇਲ, ਐਟਮੋਸਟ 2 ਟੇਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਟੇਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਟੇਲ 0 ਟੇਲ, मतलब 3 ਟੇਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ 7/8 ਆਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬेबिलिटी। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਸਮ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈਗਾ if 2/11 is the probability of event, what is the probability of event not A? What is the probability of event not A? देखो जरा 2/11 प्रोबेबिलिटी मान लो इवेंट ए दी, यानी कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी मान लो 2/11 नोट ए दी कटनी है। जो नोट ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होंगे नोट ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होंगे नोट ए। जो ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कटनी हो 1 विचों आ माइनस कर ली, नोट की कटनी हो 1 विचों 2/11 की कर लीदा है माइनस, एलसीएम लो 9/11 आ जाएगा, यानी कि नोट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9/11। एलसीएम लैके माइनस करना, ऐदा ही ना करते रहो। क्वेश्चन नंबर 10, if a letter is chosen at random from the word assassination, find the probability that a letter is a vowel, second word consonant। assassination word आ, assassination स्पेलिंग ध्यान लिखने। काउंट करो किन्ने वावल से किन्ने कॉन्सोनेंट है, काउंट करो किन्ने वावल से किन्ने कॉन्सोनेंट है। 1 2 3 4 5 वावल्स है। कॉन्सोनेंट काउंट करो 2 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट है। कैलकुलेट करो 12 वर्ड ही है 4 कितने गड़बड़ हुई है, ध्यान ना कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वोवल्स दोबारा काउंट करो 1 2 3 4 5 6 आई दो इधरों आ गए, एक आ 6 वोवल्स है, वोवल्स है 6, कॉन्सोनेंट है 7, कॉन्सोनेंट है 7। पहला पार्ट क्या है, कहता एक लैटर चूज किया, दसो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वोवल। वोवल किन्ने है 6, टोटल है 13, टोटल वर्ड है 13, 6/13 आ जाएगी। कॉन्सोनेंट चूज करने की प्रोबेबिलिटी, कॉन्सोनेंट किन्ने है देखो, कॉन्सोनेंट किन्ने है 7/13 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये अपना आंसर आ जाएगा। अज ली स्टूडेंट तुहाडा इन्ना ही है। हुण तुहाडा होमवर्क ही है, देखो जिहड़े क्वेश्चन मैं कराए पहला रिपीट करो, उन्हें चंगी तरह रिपीट करो, तो एग्जाम्पल सोल्व करनी है जिहड़ियां मैं कह रहा, ध्यान दो जरा। एग्जाम्पल 10 11 आ दो एग्जाम्पल सोल्व करनी है, एग्जाम्पल 10 ते एग्जाम्पल 11 आ दो सोल्व करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।